सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लोग कहा करते ये मेरा अंतरंग मित्र है। शायद ये हुआ इसमें और मुझमें किसी प्रकार का अंतर नहीं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। जो मैं जानता हूँ इन सब बातों को ही जानता है। तो मनुष्य ने यहाँ आकर इस पृथ्वी पर आकर के अंतरंग मित्र बनाया। तो मित्र बनाया, लेकिन एक ऐसा मित्र बनाया कि जब तक वो अपने हिसाब में है तब तक तो वो मित्र है, और जब उसका अपना हिसाब नहीं मिला तो कहाँ अंतरंग कहाँ मित्र। तो लोग ये पूछेंगे कि अंतरंग मित्र के संबंध में कुछ बातें कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई। आवश्यकता पड़ गई क्या कि क्यों अंतरंग मित्र मिलते ही नहीं, बहुत कम होते हैं। और वहाँ भी स्वार्थ जहाँ रहता है वही अंतरंग मित्र। लेकिन जैसे आत्मा और अंतरात्मा है, उसी प्रकार से अंतरंग मित्र अंतः अंग, अंतःकरण का एक अंग। अंतरात्मा जैसे आत्मा का एक अंग है, उसी तरह से अंतरंग मित्र भी अंतःकरण का एक अंग है। मनुष्य किसको अंतरंग मित्र कहे? क्योंकि अंतरंग जब अपने अंतःकरण के रंग में रंगे नहीं तो वो अंतरंग कैसा होगा? अंतःकरण के रंग में जब तक रमे नहीं तब तक वह अंतरंग कैसा है? और अंतःकरण के रंग में रंगता कहाँ है? क्योंकि अंतःकरण में मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये चार चीजें रहती हैं, और ये चारों ही अपना अपना काम अलग अलग करती। लेकिन जब एक इष्ट हो जाता है तो ये चारों भी एक हो जाती है, तब यही अंतरंग हो जाती। थोड़ा समझना होगा। मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है, ये क्या चीजें हैं? तो ये चारों चीजें जो हैं, जब एक को मान बैठी तो फिर क्या होगा? एक को मानने से इन चारों का अपना अलग अलग भिन्नता का जो भाव है वो नहीं रहता है। न मन में, बुद्धि में झगड़ा है, न चित्त का अंतर है, न अहंकार खड़ा होता है। तब के तब मिल करके एक की गति प्रेम में तराबूर हो गए, उसी के अंग बन गए, अंतरंग हो गए। लेकिन जब तक रंग नहीं करता है मनुष्य के हृदय पर, तब तक वह अंतरंग नहीं होता। लोग ये कहते हैं कि हमारा मन शांत नहीं हो पाता, हमारी बुद्धि उचित निर्णय नहीं ले पाती,
चित्त में शांति नहीं और अहंकार को बात बात में ही दिखलाई पड़ता है। तो इन चारों को एक स्थान पर लगाने के लिए एक इष्ट की जरूरत है। ये 4 अंगुलियां हैं, एक अंगूठा है। यह अंगूठा नारायण का रूप और ये 4 अंगुलियां जो हैं ये धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों को बतलाने वाली संकेत करने वाली ये 4 अंगुलियां आप देखते हैं। अंगुलियों को बहुत बड़ा अंगुलियां जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष इधर सबसे छोटा है। इसके बाद अर्थ की प्रधानता है। ये अंगुली छोटी, ये अंगुली बड़ी, लेकिन इन दोनों से भी बड़ी कौन है? काम, धर्म अर्थ काम। ये जो मनुष्य के भीतर की कामना है, ये जो मनुष्य के भीतर की इच्छा है, इस कामना के लिए ही मनुष्य जो है धर्म और अर्थ इन दोनों को वह काम में देता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, फिर मोक्ष जो है वो भी उससे छोटा पड़ गया। देखो फिर आप इन अंगुलियों को देखो, फिर इन बातों को समझो। ये क्या बातें हैं? ये धर्म है, ये अर्थ है, ये काम है, ये मोक्ष है, ये नारायण। इतना अंश जो है ये नारायण का अंश है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म सबसे छोटा, अर्थ की उपासना और उपार्जन मनुष्य बहुत चित्त होकर करता है। करता किसके लिए? ये सबसे बड़ी है कामना की ठीक है। यदि आज मनुष्य की कामना इतनी तीव्र न होती तो आज मनुष्य जीवता। इतना आप मनुष्य में अंतर देखते हो। अहंकार एक साधारण सी चीज मनुष्य के भीतर होती है, उसी को लेकर मनुष्य अहंकार में पूरा जिसके भीतर मजबूती है उसको फूला हुआ नहीं कहते। जिसका शरीर हत्या करता है, लंबा चौड़ा है, वह फूला नहीं कहो। फूला वह है जो वायु में फूला हुआ, फूला वह है जो अहंकार में फूला हुआ है। इस अर्थ में जिसमें गुण नहीं है और गुण न रहने पर जो अभिमान करता है वो फूला हुआ। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 अंगुलियां और ये इतना जो अंग है ये नारायण का रूप है। इन चारों को एक कर देना है। कैसे? ये नारायण के बिना तो ये चारों बेकार है। ये धर्म किस काम आया जो नारायण को नहीं पहचानता? ये अर्थ किस काम में आया जो केवल शरीर के उपभोग के लिए ही है? और ये कामना सबसे बड़ी कामना से यही है कि आदमी प्रभु के चरण में उसकी रज बन जाए। अब तब तो मोक्ष ही मोक्ष, क्योंकि नारायण की बात ही में मोक्ष। आपको नारायण की बात ही में मोक्ष क्या मतलब? देखो आप ये नारायण का मोक्ष इसके बगल में, जंगली जो है इसके बगल में है। तो ये मोक्ष जो है वो नारायण के पास में, लेकिन नारायण के पास पहुंचने के लिए ये अंगुली ऐसे नहीं रहेगी, इसको ऐसे करना झुकना है। मनुष्य जब तक अहंकार की गिरा देता, क्योंकि धर्म की बातें तो बहुत ऊंची है। ये जो अहंकार को अंत में कहा गया, अहंकार को अंत में कैसे कहा गया?
मन है, बुद्धि है, अहंकार, अहंकार निश्चित है, अहंकार, ये आखिरी अहंकार, ये अहंकार जब झुक जाता है तो फिर ये कहाँ मिल जाता है, ये नारायण से मिल जाता है। और जब तक मनुष्य का अहंकार झुकता नहीं, जब तक ये अंगुली झुकती नहीं, तब तक आप पकड़ नहीं सकोगे नारायण। नारायण को पकड़ने के लिए अहंकार को झुकाना होगा, और जब तक अहंकार झुकता नहीं है तब तक नारायण की प्राप्ति नहीं। तो अंतरंग कैसे बने? अंतरंग ऐसे बने कि अंतःकरण का ही अंग बन गया, जबकि चारों एक होकर के एक के हो गए, चारों एक होकर एक ही हो गए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जहाँ भिन्नता है वहाँ शांति है, जहाँ शांति नहीं वहाँ शांति स्वरूप प्रभु नहीं। इसलिए मानव बुद्धि, जिसका अहंकार, ये चारों जब एक होकर के एक से मिलते हैं तो ये ऐसा हाथ हो जाता है। ये फैले हुए हैं, ये फैले हुए हैं, इसलिए चार होते हुए भी किसी काम से। आप कहो कि कैसे? देखो ये चारों अंगलियां फैली हुई, कौन सी चीज उठाओगी मुझसे? कौन सी चीज ग्रहण करोगी आप? जब तक इससे मिलोगी नहीं, जब तक इस नारायण से आप मिलोगी नहीं, तब तक आप कौन सी चीज उठा सकोगे? ये फैली हुई अंगुलियां, ये फैला हुआ अहंकार, चित्त, मन, ये मनुष्य को कभी शांति नहीं दे सकते। इसके लिए तो उनको एक होना पड़ेगा, समीप होना पड़ेगा, एक के लिए होना पड़ेगा, एक को मानकर चलना होगा। तो जब तक मनुष्य एक को मानकर भी चलता नहीं, तब तक मनुष्य को नारायण का पता नहीं। आश्चर्य से कहता है, नर नारायण की तुम दो। हनुमान खड़े हैं, राम और लक्ष्मण सामने, देख कर पीछे क्या देखता है? नर नारायण की तुम दो, आप जो दोनों हैं, लक्ष्मण को नर का और राम को नारायण का, तो क्या आप नर नारायण हैं? एक ऐसी बातें जब ये कहा जाता है कि हनुमान जो थे वो ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े थे, लेकिन बात ये है इस निराकार प्रभु ने भी आदिराम का रूप धारण किया है, तो सेवक ने भी हनुमान का रूप धारण किया है। दोनों ही नकली, दोनों ने ही तो पाठ अदा किया है। उधर वो राम बन करके आए, निराकार से साकार हो करके आए, और इधर ये सेवक जो है ये मनुष्य का रूप ही छोड़ करके बनकर, क्योंकि मतलब बड़ा चंचल होता है, और यदि चंचल वृत्तियां मनुष्य की शांत होकर के कार्य में दत्त हो जाती हैं। यदि बंदर अपनी चंचलता छोड़कर और एक एकाग्र होकर के प्रभु के चरणारविंद में लग जाए तो आश्चर्य की बात है। जिसकी वृत्ति ही चंचल है, ये चंचल वृत्ति को वृत्ति वाला प्राणी है, वो भी पूछता है कि आप नर हैं या नारायण? भगवान क्या जवाब दे? पहचानो कि हमको, पहचानो कि हम कौन है, तब हुआ ये पहचान उसकी। प्रभु पहचान परे चलना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। प्रभु पहचान, भगवान को पहचान करके क्या किया? परे गति चलना, पैर पकड़ना। पैर क्यों पकड़ा? क्योंकि बिना पैर पकड़े बिना चरणारविंद में झुके गति नहीं। मनुष्य यदि ये चाहे कि हम हाथ मिलाए, मनुष्य यदि ये चाहे कि हम
किसी और अंग को स्पर्श करे तो ये तो होगा ही नहीं। सबसे पहले तो उसे चरणारविंद को ही पकड़ना होगा, चरण ही छूने पड़े। तो प्रभु पर जान पड़े वो गज चरना, गज चरना माने चरणों को पकड़ कर। तो चरणों को पकड़ने से क्या हुआ? तो कहते हैं शिव जी कहते हैं पार्वती से, तो सुख उमा क्या इसने क्यों करना? हे उमा, हे पार्वती, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर प्रश्न होता है कि पैर छूने से ऐसी कौन सी वस्तु प्राप्त हो गई कि जिसका वर्णन शिव नहीं कर पाते? उसका कारण ये है कि जो आनंद स्वरूप है उसे जब एक प्राणी स्पर्श करता है तो वो स्पर्श तो कुछ अद्भुत होता है, और उस अद्भुत स्पर्श के कारण मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के संपूर्ण शरीर में एक विचित्र गति स्थिति होती है। देखो, जो आप पानी को छूती हो तो उसमें आपको कोई विशेष बात नहीं मालूम होगी, लेकिन उसी पानी को जब बर्फ के रूप में उसका रूपांतरित किया जाता है तो उस समय जब आप बर्फ पर हाथ रखोगे तो आपको क्या मालूम होगा? ठंडक मालूम, और इतनी ठंडक मालूम होगी कि फिर आप उस ठंडक को आगे चल करके बर्दाश्त बना कर। तो यहाँ क्या है कि प्रभु तो आनंद दाता है, तो आनंद स्पर्श करने से ही जब आनंद मिल गया तो कथा वार्ता तो कोई बात नहीं है। हम क्या बर्फ से बात करते हैं कि आए बर्फ तो इतनी ठंडी क्यों है? उसका तो कोई जवाब नहीं। न बर्फ जवाब देने वाली है, न हम उससे कुछ पूछने वाले। छू करके देखो कि ठंडी है या गर्म, स्पर्श करके देखो। प्रभु के चरणों को स्पर्श करके देखो कि वो शीतल है, आनंददायक है या नहीं। आप कहोगे ठाकुर जी का तो हम चरण स्पर्श कितनी बार करते हैं तो उनको तो कुछ ऐसा नहीं मालूम उनका। नहीं, आप ठाकुर जी का नहीं, प्रतिमा कर सकती है, पत्थर की मूर्ति है उसका करती, ठाकुर जी का नहीं। अगर उसी भाव से आप करो कि ठाकुर जी ही है तो बुद्धि से कैसी मेरा बच्चा धर्मार्थ काम मोक्ष, मन बुद्धि अहंकार चित्त सबको मिला करके स्पर्श करो तो यदि ऐसी स्थिति आपके मन की हुई कि जब आपने चारों मिला दिया तो आपके ये चारों पदार्थ यानी क्या धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों के चारों आपको प्राप्त हो गई। आपको तो कुछ करना नहीं पड़ा, स्पर्श करने से ही आपको शीतलता मिलेगी। लेकिन जब तक वो भाव नहीं है तब तक वो मूर्ति ही मूर्ति है। चाहे आप उसे राम की मूर्ति कहो, कृष्ण की मूर्ति कहो, विष्णु की मूर्ति कहो, शिव की मूर्ति कहो, मूर्ति है, शिव नहीं। शिव कहाँ है? शिव आपकी भावना में, शिव आपकी भावना में है। आप शिव की भावना से जब उसे स्पर्श करोगे तब आपको शांति मिलेगी, तब आपको आनंद मिलेगा, तब आप जान पाओगे। और जब तक उस भाव से आप स्पर्श नहीं करते हो, शिव भाव से शिव को स्पर्श, शिव की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करती आप, तब तक आपको शांति नहीं मिलती। तो है वो अंग, वो तो भीतर है आपके, वो अंतरंग भाव है आपका, दिखलाने का नहीं। एक अंग है जो दिखलाई देता है, हाथ है, पैर है, नाक है, मुख है, अंगुलियां हैं, ये सब तो दिखलाई देती है। लेकिन अंतरंग जो अंतःकरण में भाव है वो आपको कहाँ दिखलाई देता है? आप कहोगे कैसे?
देखो मन कहीं दिखाई देता, बुद्धि कहीं दिखाई देती, बुद्धि का काम दिखाई देता है, बुद्धि दिखाई नहीं देती। मन का काम दिखाई देगा आपको, मन नहीं दिखाई देता। इसी तरह चित्त का, इसी तरह से अहंकार का। एक आदमी बोलता है, आप उसकी बोली से कहोगे बड़ा अहंकारी है जी, देखो कैसी बढ़ के बातें कहता है। कोई पूछ बैठे कि अहंकार का रूप कैसा है, तो आप नहीं बता सकोगे, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं। तो ये मन बुद्धि अहंकार चित्त जो है, इनका किसी का रूप नहीं, किसी का रूप नहीं है, ये अंतरंग है। जब अंतरंग है तो फिर क्या होगा इनका? अजंती हो, इनका यही होगा, अंत में आपको रंग करके अंतरंगी भी बना दे। आज का किया हुआ स्पर्श, आज के प्रभु के चरणों का स्पर्श कल क्या करेगा? कल आपके हृदय को बदल देगा। आप ये न समझो कि ये पूजा, ये प्रार्थना, ये बेकार जाने वाली नहीं। जब तक आपका वह अंग, आपका वह भाव एक नहीं होता है, तब तक निरर्थक जाता है, कहा हुआ, सुना हुआ, बोला हुआ। क्योंकि आप लोग कहा करते हैं ना कि आदमी ऊपर के दिल से बात करता है, ये साधने के दिल में ये बात नहीं जाता, ये कहता है। तो आप कहते, कुछ आदमी बात में बना करके कहते हैं, तो आपको जब से मालूम हो जाता है कि आदमी तो ऊपर ही बात कहता है, यथार्थ में ऐसा इसका भाव है। लेकिन इसका भाव ऐसा होता है, कुछ भाव वाले को देखकर आपका भाव भी बदल जाएगा। क्यों? कारण क्या? ये दूरी है यूं देखने। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूर बैठा हुआ है, ये दूरी तो केवल आंखों की है, ये दूरी तो केवल दिमाग की है, ये दूरी तो बुद्धि की है। लेकिन जब ये चारों चीज एक होकर के मिल जाती है, तब वो दूरी दूरी नहीं रहती। जब एक रूप में ये चारों हो गई, मन बुद्धि अहंकार से जब एक हो गया, तो वो दूरी दूरी नहीं रहती। प्राणी को हम भिन्न रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि भिन्नता का स्थान हमने ग्रहण कर रखा है, एक का स्थान नहीं। एक को अभी तक हम पहचान नहीं पाए, एक से अभी तक हम मिल नहीं पाए। अगर हम मिल पाए एक से और हम हो जाए एक, तो उस समय प्राणी मात्र एक हमारे ही अंग हो, क्योंकि हमारे अंतरंग यानी हमारे भीतर की जो भावना है वो एक ही रंग में रंगी हुई है, और अब वो रंग है प्रभु की चरणारविंद का प्रेम। तो जब तक मनुष्य के भीतर में वो भावना नहीं आती, तब तक मनुष्य को शांति नहीं मिलती। करना, ये आपकी पूजा, ये आपका सत्संग, ये सजग क्यों नहीं होता? इसमें प्राण की भावना क्यों नहीं आती? उसका कारण है, मन कुछ कहता है, बुद्धि कुछ कहती है, अहंकार कुछ कहता है, चित्त कुछ और कहता है। इसलिए इन चारों के चार रास्ते। आप सोचो, एक व्यक्ति खड़ा है और उसके सामने चार मार्ग हैं, पूर्व जाए या पश्चिम जाए, उत्तर जाए या दक्षिण जाए, तो वो कहाँ जाए? वो तो खड़ा ही रहे। तो जैसे एक दिशा का निर्णय कर लेना होगा, निश्चय कर लेना होगा, मुझे पूरब की ओर जाना है, मुझे पश्चिम की ओर जाना है। पूरब की ओर जाऊंगा, क्या होगा? सूर्य की तरह चमकूंगा, और पश्चिम की ओर जाऊंगा तो क्या होगा? उसी में अस्त हो जाऊंगा। और यदि उत्तर की ओर जाऊंगा तो उसी से मिल जाऊंगा, क्योंकि उत्तर में लोग कहते हैं स्वर्ग है। और दक्षिण की ओर जाऊंगा तो वो जो दुष्ट बुद्धि है वो भी क्षीण हो जाएगी। क्यों? कहा जाता है कि तमाम जब राक्षस मारे गए तो भगवान ने दया का भाव देकर के उनको सब स्वर्ग पहुंचा। वो जो जिन्होंने इतनी शैतानी बदमाशी की थी, उन पर भी दयालु राम ने क्या किया कि उनको स्वर्ग पहुंचा दिया।
कुछ कहते हैं मुझसे कर दिया, मुझसे दे दी। देखो ये तो भक्तों का भाव है। न उस समय हम थे, न उस समय आप, न उस समय तुलसीदास थे, न उस समय वाल्मीकि। तो दोनों ने ही लिखा है, दोनों ने ही कल्पना से लिखा है। जो कुछ हो, अंतरंग की जो बातें हैं वो ऐसी बातें हैं कि जब तक आपके दिल में, आपके दिल पर रंग नहीं जमता तब तक आपको आनंद नहीं आता। ये जो वाणी पुस्तक है इसमें आप पढ़ोगे कहीं, यहाँ बात लिखी कहता है, रंगरेज तेरा रंग सम। रंगने वाले को रंगरेज कहते हैं और जिसे राजस्थानी भाषा में लीलगढ़ कहते हैं। रंगरेज तेरा रंग कहाँ, मेरे दिल का रंग कहाँ, रंगता है बाहर भीतर, घोर बर्तन फैला दे रंग। ये जो घोर बर्तन फैला दे रंग, उसका मतलब है कि ये जो घोर बर्तन, ये शरीर का जो भाव है उड़ दे, तो छोड़ दे और फैला दे रंग। तब इसके बाद क्या होगा कि तेरा रंग जो है वो संपूर्ण जगत में रंग, उस रंग में रंग जाएगा। तेरे लिए वो ऐसी दुनिया होगी कि जहाँ तुझे वही रंग दिखाई देगा जो तेरे काम का है, जो तेरे प्रभु का है, जो तेरे आनंद स्वरूप का है। देखो दिल का शब्द है, देखो बुद्धि की बात नहीं, देखो मन की बात नहीं, ये तो प्राण की भावना है। जब मनुष्य के भीतर में वैसी भी भावना जागृत होती है तो कहता है ये प्राणी, इस प्राणी को प्राण किया मेरे प्यारे, ये मेरा भी प्यारा है, जो कि मेरे प्यारे का प्यारा है। ऐसा भाव जब प्राणी में आ जाता है तो उस प्राणी के लिए फिर न कोई सिंह डराने वाला है, न सब काटने वाला है। कहते हैं कि जिस समय स्वामी राम साधना में बैठे हुए थे उस समय सब कुटिया में थे, जंगल में थे, सब ऊपर से जो जा रहा है। तो स्वामी राम कहते हैं, राम कहाँ चले भाई, आए हो तो कुछ आतिथ्य सत्कार करो, कुछ तो ठहरो। लेकिन क्योंकि राम के भीतर इतना प्रेम है कि वो सब काटता नहीं है, ऊपर से चला जाए। आप सोचो तो सही, उस व्यक्ति ने कितनी बड़ी साधना की हुई कि जिसके सम्मुख, जिसके शरीर के ऊपर से सर्प जा रहा है और उसको भी वही कहता है कि राम इतनी जल्दी क्या, इतनी शीघ्रता क्या, है तो सही। यदि आप ये कहोगे ये झूठी बात है, मैं कहता हूँ दुनिया में सब झूठी बात है। आपने कुछ सोचती होगी, क्योंकि दुनिया को तो जब आप पहचान लोगी तो फिर आप नहीं रहोगे, आपके भीतर कोई अलौकिक शक्ति अपने आप काम करने लगेगी। देखो मैं तो आपसे बहुत सी बातें कहने वाला था, इसी अंतरंग शब्द पर भी बहुत से रंग रंगीली बातें कहने वाला था, लेकिन आपको शायद मालूम हो या ना हो, आधा घंटा हो चुका है और आधा घंटा होने के बाद फिर मैं पूछता नहीं, मेरा शरीर जो है वो कुछ ऐसा है मैं बोल नहीं पाता। और अब भी मैं जो कुछ मैं बोल गया मुझे पता नहीं कि मैं क्या बोल गया। उसका कारण ये है कि कुछ दवा दी जाती है, उस दवा से कुछ आंखों के ऊपर और कुछ दिमाग के ऊपर कुछ ऐसा असर होता है कि विचित्र स्थिति बन जाती। मैं बहुत देर तक बैठा हुआ था, यही सोच रहा था कि मैं आज बोलूं या ना बोलूं, क्योंकि कुछ आंखों पर भार बहुत अधिक और दिमाग के ऊपर बहुत भार, तो अपने को संभालता है। जब कुछ अंशों में अपने आप को संभाल सका तब मैंने बोलना शुरू किया, नहीं तो मैं पहले ही बोलना शुरू करता। जो कुछ भी हो, अपने शरीर की कथा या शरीर की व्यथा सुनाने के लिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया नहीं है। कुछ
बातें करने के लिए, हम वो बातें कीजिए कि आप अपने अंतरंग के मित्र को पहचानो। कौन है जो आपके अंतःकरण में शांति पहुंचाए? वो कौन है जो आपके सुख को कहेगा कि तेरा सुख मेरा सुख? वो आपका मित्र, वो आपका प्रभु, जिसकी शरण में जाकर, जिसके चरणों को स्पर्श करने से आपके मन की निरंतर भावना शांत हो जाएगी। पर आज सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।